श्री राधे। श्री राधा रमण लाल की जय। तो आज हम बात करते हैं कि होली के बाद बसौड़ा क्यों करते हैं, शीतला माता की पूजा क्यों करते हैं, बासी भोजन क्यों करते हैं और बासी ही भोज्य पदार्थों का भोग हम शीतला माता का क्यों लगाते हैं, या फिर शीतल वस्तुएं और मीठी वस्तुएं ही और शीतल भोज्य पदार्थ ही शीतला माता को भोग क्यों लगाए जाते हैं, नमक की कोई चीज शीतला माता को भोग क्यों नहीं लगाई जाती। तो इन सभी कारणों के पीछे और ही प्राचीन कथा प्रचलित है कि एक बार शीतला माता ने विचार किया कि क्यों ना पृथ्वी पर भ्रमण करके आज मैं यह देखूं कि पृथ्वी पर कौन कौन मेरी पूजा करता है, कौन कौन मुझे दिल से पूजता है। तो ऐसा भ्रमण करते करते वे एक गांव में पहुंची तो वो क्या देखती हैं कि एक स्त्री ने चावल बना करके उसका माड़ जो है वो अपनी खिड़की से नीचे फेंका और वह उसी खिड़की के समीप ही पहुंच गई थी। तो उनका गर्म पानी की गर्माहट से शीतला माता के पूरे शरीर में छाले पड़ गए और वह जलन व पीड़ा से काफी परेशान हो गईं और उन्होंने एक बुढ़िया का रूप धारण कर गांव में सबसे मदद मांगी। बुढ़िया का रूप उन्होंने इसलिए धारण किया कि आज मैं ये जानूं कि कौन इस गांव में कितना दयालु है, कितना सब पर दया करता है। तो उन्होंने एक बुढ़िया का रूप धारण कर लिया और गांव में सबसे मदद मांगने लगी। किसी ने भी उनकी मदद नहीं की, किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। तो अंत में वह एक कुम्हारन के घर गई और उससे कहा कि मेरे पूरे शरीर में छाले पड़ गए हैं, इसमें बहुत ही जलन हो रही है और मुझे कुछ ऐसा शीतल शीतल दो। तो उस कुम्हारन ने कहा कि माँ, मैं क्या शीतल दूं, ऐसा तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, गीली मिट्टी है, आप इसमें लेट जाओ और लेट कर लोट पोट करो जिससे आपके शरीर की सारी जलन समाप्त हो जाएगी। तो बुढ़िया उस गीली मिट्टी पर लेट गई और लोट पोट होती रही। थोड़ी देर बाद ही उसके शरीर की सारी जलन समाप्त हो गई। तो उस बुढ़िया ने कुम्हारन से कहा कि मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। तो कुम्हारन बोली, माता, मेरे घर में तो दूध दही है और बासी रबड़ी रखी हुई है और ज्वार की बासी रोटी है, वही मैं आपको खाने के लिए दे देती हूँ। तो बुढ़िया ने वही सब खाया और वह फिर खाने के बाद अपने असली रूप में आ गई और कुम्हारन से कहने लगी कि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, बता तू क्या मांगती है, आज जो भी तू मांगेगी तुझे मिलेगा। कुम्हारन ने माँ को चरण स्पर्श किया और कहा कि माँ, मेरे घर से और मेरे गांव से दरिद्रता दूर हो जाए और सुहागन स्त्रियों का सुहाग अखंड रहे, बस माँ इतना ही करना। इतना ही सुनते माता ने उस कुम्हारन के गधे पर बैठी और एक हाथ में झाड़ू लेकर के उसके घर की दरिद्रता को दूर करती हुई, गांव की दरिद्रता को दूर करती हुई वह स्त्रियों को अखंड सौभाग्यवती रहने का वरदान देकर गांव से निकल ली और अपने स्थान पर वापस आ गई। इत्तेफाक से कि उस दिन होली के बाद की अष्टमी का दिन था, तो उसी दिन से गांव में यह ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि होली के बाद सप्तमी को पूरी पुआ पापड़ी और हलवा बना करके अष्टमी के दिन सुबह शीतला माता की चावल का ऐपन बनाकर कच्चे चने, दूध, दही आदि से पूजन किया जाएगा और बासी ही खाद्य पदार्थों का माता का भोग लगाया जाएगा और घर के सब सदस्य भी बासी ही भोजन का प्रसाद ग्रहण करेंगे और बासी ही भोजन खाएंगे। और बेटा होने पर व बेटे की शादी होने पर माता का कुर्बारा लगाया जाएगा। तो ऐसा करने से शीतला माता प्रसन्न रहती हैं, सभी के संकटों को, परिवार के संकटों को दूर करती हैं, परिवार की रक्षा करती हैं। शीतला माता की पूजा करने से खसरा, चेचक आदि माता आदि का भय नहीं रहता है तथा नेत्र विकार भी नहीं होते। यदि कोई इतना नहीं कर सकते हैं तो शीतला अष्टमी के दिन माता पर कच्चा दूध चढ़ाकर पेड़े का भोग लगाएं, अवश्य ही लगाएं और चरण स्पर्श करके माता को से आशीर्वाद लें, अपने सुखी और स्वस्थ जीवन की कामना करें। अगर आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो आज मैंने आपको शीतला माता के बसौड़े के बारे में संपूर्ण जानकारी दी। शीतला माता की जय। श्री राधे। श्री राधा रमण लाल की।